भारत में बेटियों की जमीन जायदाद में अधिकार को लेकर लंबे समय से बहस चलती आ रही है। अक्सर बेटियों को पैतृक संपत्ति से बाहर कर दिया जाता था, खासकर खेती और जमीन के मामले में, लेकिन अब कानून बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसले ने बेटियों के बेटे के बराबर का हक दिलाया। आइए आसान भाषा में समझाते हैं कि बेटियों को क्या क्या अधिकार मिले हैं और कैसे वह अपने हिस्से की जमीन का दावा कर सकती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में एक अहम संशोधन किया गया। इसके तहत बेटियों को पिता के पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने का प्रावधान किया गया। इससे पहले बेटियां शादी के बाद संपत्ति की हकदार नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब शादीशुदा बेटी भी उतनी ही हकदार हैं जितना कि बेटा। खेती की जमीन पर भी बेटियों का अधिकार। कई राज्यों में खेती की जमीन को लेकर बेटियों का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 और फिर 2024 में साफ कहा कि बेटियों की खेती का जमीन में भी बेटे के बराबर हिस्सा और मिलना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस भेदभाव को खत्म करने के निर्देश दिए। साथ ही पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में फर्क समझा। पैतृक संपत्ति, जो कि संपत्ति पिता को उनके पूर्वजों से मिली है, उसमें बेटी का जन्म से हक होता है। स्वार्जित संपत्ति, जो संपत्ति पिता ने खुद से मेहनत से बनाई है, इसमें पिता को यह तय करने का अधिकार होता है कि वह किससे देना चाहते हैं। यदि वसीयत नहीं बनी है तो बेटी को भी इससे हिस्सा मिल सकता है। केस सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 2020 में विनीता शर्मा बेनाम राकेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा।